नमस्कार दोस्तों, चाहत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी में वो हम पढ़ेंगे। टॉपिक को अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए मैंने पहले से ही एक चित्र सौरमंडल का डेकोरेट किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से यह टॉपिक समझ में आएगा। तो सौरमंडल, तो जिस प्रकार से आपका अपना एक परिवार है, उस परिवार में आपके मम्मी पापा है, भाई बहन है, दादी दादी है और दादा है, तो उसका एक परिवार का एक मुखिया होता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य का भी एक अपना परिवार है और सूर्य अपने परिवार का मुखिया है। ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य अपने इन सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। इसी कारण सूर्य के मुखिया होने के कारण ही इस परिवार को, इस मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सूर्य से। तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है और सूर्य हमारे सौरमंडल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, यानी कि केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है। सूर्य जो है एक तारा है और सूर्य में जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, इसलिए सूर्य गर्म है और इसमें काफ़ी गर्म है और ये काफ़ी हमको ऊष्मा देता है। जितने भी ग्रह है सबको यह ऊष्मा प्रदान करता है। तो सूर्य जो है, एक फैक्ट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुँचता है वह लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में हमारे पास पहुँचता है। तो हम बात करते हैं एक प्लैनेट के बारे में, जो ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के, जैसे आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक है और नज़दीक होने के कारण यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा बहुत कम समय में कर लेता है और कम समय में करने के कारण ही यह इसका चक्कर बहुत ही जल्दी पूरा कर लेता है और सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। और बुध ग्रह जो है अपने सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है। तो अब बात करते हैं जो हमारा वीनस है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है, इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है और यह सौरमंडल में बहुत ही चमकीला ग्रह है और बहुत ही गर्म ग्रह है। अब बात करते हैं हमारा जो ग्रह है, जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, वो ग्रह है पृथ्वी ग्रह, यानी कि अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं। ये है ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल पर जिस पर जीवन है। ये पूरे सौरमंडल का अनोखा ग्रह भी है क्योंकि इस पर जीवनदायिनी गैसें है। जीवन की वे सभी चीजें इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध है जो एक जीव जंतु को, एक मनुष्य को, एक प्राणी को चाहिए। यदि इसको आसमान से देखते हैं तो यह नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन से संबंधित सभी चीजें हैं जो अन्य ग्रहों पर नहीं है। इस पर वनस्पति है, हरे पौधे हैं, ये सब चीजें पृथ्वी ग्रह पर पाई जाती है। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, पृथ्वी ग्रह से ऊपर एक ही दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। पृथ्वी ग्रह का यानी कि एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा है, जब रात को सोते हैं आसमान की तरफ देखते हैं तारों के साथ, हमें चंद्रमा दिखाई देता है। ये आपको वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के ऊपर धूमकेतु दिखाई दे रहा है, कॉमेट बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, ये दिखाई दे रहा है। इसका जो मुंह है, जो सिर है, जो सूर्य की तरफ है, इसका एक रीजन है क्योंकि जो ये धूमकेतु है, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेटिक पावर है, वो अपनी तरफ खींच लेती है और उसके जो पूंछ की तरफ, जो बाहर की तरफ जो है पूंछ सी दिखाई दे रही है, ये बाहर की तरफ होती है। इसको कुंचल तारा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम मार्स, जो प्लैनेट है हमारा मार्स, जिसको मंगल ग्रह भी कहते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए इसका रंग लाल है। अब बात करते हैं हम अपने अन्य ग्रह की, जिसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर जो ग्रह है, यह हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में एक आपको ये क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे उल्कापिंड है जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच है। और हम बात करते हैं अब जो हमारा शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो है सेकंड नंबर पर आता है आकार के रूप में हमारे
पूरे सौरमंडल में। और जो अगला नेक्स्ट ग्रह दिखाई दे रहा है ये अरुण ग्रह है, ये तीसरे नंबर पर आता है हमारे सौरमंडल में। और जो लास्ट ग्रह है वो है नेपच्यून ग्रह यानी कि वरुण ग्रह। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमें बताना है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। जैसे हम काउंट कर लेते हैं, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, काउंट कर 8 है। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं। हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है, तो हमको बताना है कि जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं वह पृथ्वी ग्रह है। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो आपको बताना है कि सूर्य एक तारा है। तो धूमकेतु, वीनस, पृथ्वी, एक बार हम क्रम से फिर आप रिपीट कराते हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य अपने पूरे सौरमंडल का मुखिया है, और सूर्य जो है अपने पूरे सौरमंडल को जो उनके सदस्य है उन सबको ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करते हैं। सबसे छोटा ग्रह पूरे सौरमंडल का बुध ग्रह, और सबसे दूर का ग्रह जो दूरी पर सबसे अधिक मात्रा में है, दूरी में है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है सूर्य से, वो है वरुण। आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक दूरी पर जो सा ग्रह है वह है वरुण ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह है जो हमारा है पूरे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह आकार में 5वें नंबर पर आता है। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बस अंत में मैं यही कहूँगा और यही कहकर आपसे विदा लूँगा कि पढ़ो कुछ ऐसा कि हर कोई पढ़ना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।